चलिए क्वेश्चन नंबर 51 समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब परिमिति किसको बोलते हैं? त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीनों भुजाओं को जब जोड़ दिया जाता है, मतलब उसका जब मान जोड़ दिया जाता है और जितना उसका आंसर आता है जोड़कर, उसको बोलते हैं परिमिति। मतलब तीनों भुजा के मान को आप जोड़िएगा ना तो उसको परिमिति बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम अभी क्या बताए थे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अब परिमिति का मतलब क्या बताएं कि तीनों भुजा का मान जोड़कर जितना आया है ना उसको बोलते हैं परिमिति। तो परिमिति जब 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है, तो 30 को 3 हिस्सा में बांट दीजिए ना, 30 को कितना मिल जाएगा? इसको भी 10 मिल जाएगा, इसको भी 10 मिल जाएगा, इसको भी 10 मिल जाएगा। चलिए नाम दे दीजिए इसका ABC। ठीक है, परिमिति आपको निकालना है तो जोड़िए 10 10 20 10 30। इस समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दे दिया है हमें। ठीक है ना, तो क्या देख रहे हैं कि हर भुजा बराबर आ चुका है इसका, देखिए तो 10 10 10 10। ठीक है, तो भुजा कितना निकल कर आया इसका? भुजा निकल कर आया है 10 सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट सोचने का तरीका बताएं। अगर आपको फॉर्मूला के जरिए करना है तो लिखिए सीधा कि भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज है कि भुजा बराबर परिमिति को 3 हिस्सा में बांटना पड़ेगा ना, तो लिखिए परिमिति बटा 3। ये परिमिति, ये वाला परिमिति बट्टा में लिखिए 3। ठीक है, चलिए परिमिति का मान लिखिए कितना? 30, तो लिखिए 30। इसके नीचे कितना है? 3। चलिए काट लगाइए, 3 दहे 30, तब भी कितना आएगा आपके पास? 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? शॉर्टकट तरीका बताया था। ठीक है ना, चलिए अब फॉर्मूला के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए मान रखिए √3/4 गुना भुजा का मान रखिए। भुजा कितना निकाले? 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, 10 का स्क्वायर। तो √3/4 गुना 10 के बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है उस पर। ठीक है ना, चलिए काटना चालू कीजिए। इसको कट लगा दीजिए, 2 3 4, 2 5 6 10। इसको भी कट लगा दीजिए, 2 5 6 10, तो 25 25 25 √3 आया। कितना आया? 25 √3। क्षेत्रफल निकाले ना, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए इस पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कर दीजिए इसको आंसर। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न को समझिए। ठीक है ना, प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसका सिसलम ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। नाम दे दीजिए इसका ABC। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज है ABC। ठीक है ना, क्या बोला है कि एक भुजा 2A है, और हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब एक भुजा 2A है तो सभी भुजा तो 2A हो जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए सब भुजा को 2A और ये भी 2A। ठीक है, चलिए सिसलम खींचिए इस पर, यहां से हटा दिए सिसलम। ठीक है ना, जिस बिंदु पर पड़ा उस बिंदु का नाम दे दीजिए D। हम लोग क्या जानते हैं कि ये B से लेकर C तक है, ये 2A है ना। तो जब ये A से लेकर D जब सिसलम खींचा गया तो ये तो 2 हिस्सा में बट गया BC। पूरा क्या है? 2A, तो बराबर बराबर हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? 1A और 1A, तभी तो ये पूरा हुआ 2A। ठीक है ना, और हमें क्या बोला है कि सिसलम निकालिए। यहाँ सिसलम कौन सा है? AD है, मतलब हमें AD निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए तो ये लंब बराबर क्या जानते हैं हम लोग? लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। चलिए AD का फॉर्मूला यहां लिखिए, लंब बराबर लिखिए नहीं, लंब बराबर, ठीक है, ये लिख देते हैं, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। ठीक है, जब यहां से स्क्वायर हटा दिए तो इसमें रूट चढ़ेगा। ठीक है, हमें लंब निकालने के लिए बोला है, सिसलम बोलिए या तो लंब बोलिए। ठीक है, तो लंब इसमें कौन सा है? देखिए तो AD है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर कर्ण कौन सा? देखिए तो AB। ठीक है, तो AB स्क्वायर माइनस आधार कौन सा? ये BD। ठीक है, BD स्क्वायर। आपका मर्जी, आप इधर से चलिए या इधर से चलिए,
ये सिस्टम जो है इसके लिए भी और इसके लिए भी बराबर ही ना आएगा। ठीक है, चलिए मान लिख लेते हैं इसका। रूट अंडर ए बी का मान देखिए तो कितना है, ए बी का मान क्या है 2a, तो यहाँ पर देखिए 2a का होल स्क्वायर माइनस बी डी का मान a है तो आप देखिए a का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये a स्क्वायर माइनस ये भी हो जाएगा a स्क्वायर। जब 4a स्क्वायर में से देखिए 4a स्क्वायर में से घटा दीजिएगा एक a स्क्वायर तो बचेगा 3a स्क्वायर। देखिए a पर स्क्वायर है ना, तो a के लिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 3 बेचारा बाहर हो सकेगा, 3 का वर्गमूल बाहर होता है पूरा पूरा नहीं, इसलिए इस पर लगा हुआ रह जाएगा a√3। ठीक है ना, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं √3a। ठीक है ना, ये तो ऐसे लिखिए, तो ऐसे लिखिए, आपका सिस्टम जो निकल चुका है आंसर। चलिए अगला प्रश्न समझिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो, तो सिद्ध करें कि सिस्लम √3/2a होगा। ठीक है, देखिए बनाना चालू करते हैं हम लोग। चलिए समबाहु त्रिभुज का फिगर बना लीजिए। मालूम तो चल चुका है कि इसकी तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है ना, नाम दीजिए इसका ए बी सी। क्या बोला, प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो। चलिए सब जगह a लिख दीजिए, a सेंटीमीटर। ठीक है ना, a सेंटीमीटर। चलिए इसमें सिस्लम डालिए यहां से। चलिए इस जहां पर डाला है ये है ना, डी बिंदु नाम दे दीजिए इसका। अच्छा, ये तो पूरा बीसी जो है ए है ना, जब यहां से एडी सिस्लम डला है तो बीसी तो 2 हिस्से में बैठ जाएगा, तो ए का आधा कितना हो जाएगा, ये एक आधा हो जाएगा a/2 और a/2। ठीक है ना, तो चलिए सिस्लम कौन सा हो गया इसमें एडी। चलिए एडी निकालते हैं हम लोग, तो सिस्लम बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर रूट अंडर लंब हो गया ना, तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। कर्ण इसमें कौन सा हो गया ए बी, तो लिखिए आप ए बी स्क्वायर है ना, घटा आधार कौन सा हो गया इसमें बी डी, तो लिखिए आप बी डी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर चलिए ए बी का मान लिखिए, ए बी का मान कितना हो गया ए, तो ए का स्क्वायर कीजिए, माइनस बी डी का मान कितना हो गया a/2, तो a/2 पर स्क्वायर कीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस इसको अलग अलग कीजिए, ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। ठीक है ना, तो रूट अंडर ए को 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए एक 4 और 4 आया ना, तो 4 गुना ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 4 के पढ़ा 4 एक बार में, और 1 गुना ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो रूट अंडर जब 4a स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाइएगा कितना बचेगा 3a स्क्वायर, नीचे कितना 4। ठीक है ना, हमें लाना क्या है √3/2a। ठीक है, देखिए अच्छा रूट से ये 3 बाहर हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। चलिए रूट पे रह जाएगा, ये 3 जो रूट में रहेगा ना, और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। देखिए a पर स्क्वायर है तो a भी बाहर हो जाएगा, आ गया ना, सिस्लम जो लाना था वो आ गया, √3/2a आ चुका है, √3a/2। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदुएं E और F पर स्थित है। यदि P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और PF दिया हुआ है तथा RF भी दिया हुआ है, ठीक है, तो सिद्ध करें कि EF समांतर है QR के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज PQR बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं, बना लिए त्रिभुज PQR। क्या बोला इसमें EF है ना, तो यहां पर EF एक रेखा खींच दीजिए। देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला इसमें EF है ना, EF पर स्थित है यदि PE, नाम दे दिए ना इसका EF। ठीक है, PQ जो है ना PR EF पर स्थित है, वही यहां लिखा हुआ है PQ और PR E और F पर स्थित है। ठीक है ना, तो हमें क्या दिखाना है, EF समांतर QR, ये दिखाना है EF समांतर है QR के। ठीक है, तो जो जो मान दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि P बराबर 4 दे दीजिए, PE 4। ठीक है, QE दिया हुआ है 4.5, तो लिख दीजिए QE। देखिए कहां पर है Q और E, यहां दिया हुआ है 4.5। और कौन सा दिया हुआ है PF, कितना 8, PF दिया हुआ है 8। ठीक है ना, तो हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के। चलिए आगे बढ़ते हैं। थेल्स परमेस लिखिए, थेल्स परमेस है, हम लोग क्या जानते हैं P बटा QE है ना, लिख लेते हैं PE बटा QE बराबर PF बटा RF, लिख लें PF बटा RF। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर मतलब बराबर आ जाना चाहिए, दोनों तरफ मान जो है बराबर आ जाना चाहिए।
ठीक है, चलिए मान रखते हैं पी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो 4 दिया हुआ है तो 4 रखिए। क्यूई का मान कितना दिया हुआ है, क्यूई दिया हुआ है 4.5 तो 4.5 रखिए। ठीक है ना, बराबर पीएफ कितना दिया हुआ है, पीएफ दिया हुआ 8 तो 8 रखिए। ठीक है, तो आरएफ कितना दिया हुआ है, देखिए तो आरएफ भी दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था, ये 9 दिया हुआ था, तो यहां रख दीजिए आरएफ 9। ठीक है, आरएफ दिया होता है, छूट गया था, 9 दिया हुआ था, चलिए 9 दे दिए। चलिए यहां आरएफ है तो आरएफ की जगह पर 9 रखिए। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जितना इधर है उतना इधर नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो क्या ये भी सोच लीजिए, क्या इन दोनों को बराबर किया जा सकता है? हाँ, क्या जा सकता है। देखिए हम लोग बराबर कैसे करेंगे, अगर हम इसमें ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर जितना लिए नीचे भी तो उतना ही ले लिए हैं, तो ये आपस में अगर काट दें तो वही चीज तो बचता है, बैलेंस है ना ये। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं, 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 और 4.5 दूनी कितना आता है, 9 होता है। इधर भी कितना लिखा हुआ है 8/9। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, इसको बराबर कर लिए है ना। तो अब इसको हम बोल सकते हैं EF समांतर है QR के। ठीक है, अब लिख सकते हैं आप, इसलिए EF समांतर QR प्रूफ्ड। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। यहां पर 2 त्रिभुज दिया गया और समरूप बताया गया है ना। तो चलिए पहले त्रिभुज का हम लोग बोल देते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज को बोल देता है त्रिभुज DEF। क्या बोला है कि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा आप लोग कि समरूप, 2 समरूप लिखिएगा, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का, क्या लिखिएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं, उनके संगत क्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ ना, देखिए ऊंचाई पर उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, ये वाला कथन आप याद रखिएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है ना, त्रिभुज ABC, अब बट्टा में लिखिएगा त्रिभुज DEF। चलिए पहला ऊंचाई को H1 बोल दीजिए, ठीक है, और दूसरा ऊंचाई को बोल दीजिए H2। क्या बोले से, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बोला ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए ऊंचाई पे हम लोग क्या किए, वर्ग डाले, ये पहला त्रिभुज की ऊंचाई हुआ, ये दूसरा त्रिभुज की ऊंचाई हुआ। अब हम लोग मान रखना चालू करता है। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ये। ठीक है ना, और ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। चलिए मान रखिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36, तो यहां पर रखिए आप 36। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 81, तो यहां पर आप रखिए 81। इधर आ जाइए H1। ठीक है, पहला ऊंचाई कितना दे दिया 4.8। नीचे क्या है H2 यानी हमें संगत ऊंचाई, मतलब दूसरा ऊंचाई निकालने के लिए बोला दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब H2 है ये हमारे पास H2। ठीक है ना, अब इसे क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, तो 36/81। ठीक है ना, जब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इसमें क्या चढ़ेगा रूट, और इधर कितना बचा 4.8 और नीचे H2। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर लिखिए तो 4.8 और नीचे हो जाएगा H2। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए ना, कट लगा दिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 2 गुना H2 बराबर, इसको गुणा कर लीजिए, ये 3 है ना, 3 गुना 4.8, 3 गुना 4.8।
ठीक है ना। हमें H2 निकालना है तो H2 को इधर ही रखिए, तो 3 गुना 4.8 गुना में 2 है ना, तो भाग में 2 भेज दिए, ठीक है ना। चलिए 2 से इसको कट लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, दशमलव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो H2 बराबर आगे इसको गुना कर लिए, 3 चौक 12 का 2 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद लगा दीजिए। तो H2 मेरा कितना निकल कर आया, मतलब दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई कितना निकल कर आया, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में एली ज्ञात करें जहां LM समांतर है FG का। देख लीजिए LM समांतर है FG का, तो हम लोग थेल्स प्रमेय से चलेंगे। चलिए लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं थेल्स प्रमेय से, एली, ठीक है। लिखिए तो LE बटा में बता में लिखिए नहीं LF, ठीक है, LF बराबर इधर से लिखिए ME बटा में लिखिए GM, ठीक है ना। GM लिखिए या तो MG लिखिए, की बातें लिखिए MG। चलिए सजावट के तौर पे लिख दिए, ठीक है ना। चलिए एली का मान लिखिए, नहीं दिया हुआ ना एली, तो हमें निकालना है। चलिए एली को एली लिख लेते हैं, ठीक है ना। LF का मान लिखिए, LF का मान दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए तो 7.2, तो यहाँ पर आप रखिए 7.2 बराबर ME, देखिए तो ME का मान दिया हुआ है 1.8, तो यहाँ पर लिखिए आप 1.8, ठीक है। देखिए MG का भी मान दिया हुआ है कितना 5.4, तो यहाँ पर आप लिखिए 5.4। और हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दशमलव जो है ऊपर भी और नीचे भी सेम स्थान पर है, तो यहाँ का सारा दशमलव जो है खत्म हो जाएगा। जब दशमलव खत्म हो जाएगा इसके पास कितना बच जाएगा 18/54, तो चलिए कर लीजिए तो क्लियर इसको, LE बटा 7.2 बराबर 18/54। चलिए इसको काट लगा लीजिए, 18 का 18 और 18 तिया 54। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, LE गुना 3 कर लेंगे, ठीक है। LE गुना 3 बराबर 7.2 है ना, गुना 1, ठीक है। तो हमें तो LE निकालना है, तो LE यहीं पर रह जाएगा 7.2 है, 7.2 को जब गुना कर लेंगे 1 से तो 7.2 ही तो होगा। जब देखिए 3 जब गुना में तो भाग में चला जाएगा, यहाँ पर चलिए भाग में ले आते हैं, 3 से इसको कट लगाइए तो 3 दूनी 6, 7 था 6 ले चुके हैं, 1 बचा, 1 इसको दे 12 हो गया है ना। तो लिखिए इसको 3 चौक 12, देखिए दशमलव 1 अंक बाद है ना, तो आप भी 1 अंक बाद लगा दीजिए। तो LE कितना निकल कर आया आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए इसको आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 57 है ये। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या बोला, त्रिभुज जो है समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु का मतलब क्या, 2 भुजा आपस में बराबर, ठीक है, और समकोण भी है, जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फिगर बनाइए, बना लिए, ठीक है। इसका नाम दीजिए, क्या बोला कि जिसका कौन सी समकोण है, समकोण तो ये वाला जगह को बोलते हैं, तो इसको C फिक्स कीजिए, उसके बाद दे दीजिए यहां पर AB, ठीक है। देखिए ध्यान से, सीधा हमें ये करना है AB² बराबर 2AC², ठीक है। जाना हमें कहां, इसका ध्यान रखिएगा। क्या बोला इसमें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ, 2 भुजा आपस में बराबर। चलिए यही दोनों भुजा आपस में बराबर हो सकता है, ये तो कर्ण है। कर्ण का मतलब क्या होता है कि जितना ये दोनों मिलाकर होता है उतना ये अकेला होता है, इसलिए बराबर भुजा कौन सा होगा इसमें, AC और BC लिख लेते हैं। मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से हम लोग क्या जानते हैं, AC बराबर BC हो जाएगा ना, ये लिख सकते हैं इसको AC बराबर BC, ठीक है। चलिए इसका कर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं इस चित्र के अनुसार। कर्ण इसमें कौन सा, AB लिख सकते हैं हम लोग, ये AB², लिखिए AB² बराबर, कर्ण AB² बराबर क्या हो जाएगा, AC² प्लस में BC², क्योंकि जब कर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं तो प्लस में लिखाएगा ना, क्या होगा AC² प्लस BC², लिखिए AC² प्लस BC²। ध्यान दीजिए AB² इसके पास है ना LHS में, यहां भी LHS में AB² है, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमें क्या बनाना है, 2AC² बनाना है। ये साइड में एगो AC² तो बना हुआ है, तो इसको नहीं छेड़ना है, छेड़ना इसको है। क्या करेंगे, अगर इस BC को AC हम लोग बना दें तो AC 2AC बन जाएगा ना इसके पास, ठीक है। चलिए इस BC को AC बनाते हैं। देखिए तो BC बराबर लिख सकते हैं ना इसको AC, BC का मान हम लोग क्या लिख देंगे AC, तो लिखिए
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह क्या लिखे, देखिए बी सी का मान क्या हमारे पास ए सी, तो लिखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब लिख दीजिए इसको ए बी स्क्वायर बराबर, देखिए एक ए सी स्क्वायर में जोड़ेंगे एक ए सी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 2 ए सी स्क्वायर। देखिए जहां जाना था जा चुका है ना, आगे आपका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है, लिखिए प्रूव्ड। चलिए अगला प्रश्न समझिए। यह भी प्रश्न जो है फाइनल परीक्षा में बहुत बार देखा गया है, या तो अंतर विभाजन से पूछेगा या तो बाह्य विभाजन से पूछेगा। चलिए प्रश्न क्या है देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 का अनुपात में अंतर विभाजन करता है। ठीक है, चलिए अंतर विभाजन से यहां पर क्वेश्चन है, चलिए अंतर विभाजन से बनाना चालू करते हैं। इस बिंदु को लिखिए सबसे पहले, कितना लिखा हुआ -1,7 और दूसरा बिंदु क्या दिया 4,-3, तो अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3, 2:3। ठीक है ना, इसके सामने लिखिए ये x1 का मान होता है और ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है और ये y2 का मान होता है। ठीक है ना, और अनुपात को किस में लिखते हैं, ये m का मान होता है और ये n का मान होता है। ठीक है ना, चलिए ये n का मान होता है, तो जो जिसका मान है उसके सामने लिख दिए। ठीक है ना, चलिए अंतर विभाजन सूत्र लिखिए, अंतर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र। ठीक है, x बराबर लिखिए mx2 प्लस nx1। ठीक है ना, mn लिख दीजिएगा और x2 और x1 लगा दीजिएगा, सिंपल। ठीक है ना, और नीचे लिखिए m जोड़ n। अगर बाह्य विभाजन से पूछा जाता तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में यहां सिर्फ माइनस माइनस डाल देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है ना, चलिए y बराबर भी इधर लिख लीजिए, y बराबर क्या कीजिएगा my2, इसमें क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1। ठीक है, क्या चाहिए mn तो रहेगा, y2 y1 लगा देना है। ठीक है, नीचे वही रहेगा m प्लस n। अब क्या करेंगे, सब जगह मान रख के इसका आंसर कर देंगे। चलिए मान रखना चालू करते हैं। कितना लिखा हुआ है इसमें, m लिखा हुआ है ना पहले, तो m का मान देखिए तो 2 है, तो यहाँ पर 2 रखिए। इसके बीच में गुना रहता है तो गुना लीजिए। उसके बाद क्या x2 है, x2 का मान देखिए तो 4 है, तो 4 रखेंगे प्लस n, देखिए n का मान कितना हो गया 3, तो 3 रखिए। ठीक है, इसके बीच में गुना रहता है तो गुना लीजिए। x1 देखिए तो x1 का मान कितना -1, तो यहाँ पर आप -1 रखिए। नीचे कितना लिखा हुआ m प्लस n, यानी 2 + 3 m हो गया ना ये, और ये n हो गया, तो 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पर 2 + 3। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 2 चौक 8। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 3 × 3 अकेला माइनस है तो माइनस रह जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िए 3 और 2 5, ऊपर घटाइए 8 में से 3 निकालिएगा कितना 5, और नीचे कितना दिया हुआ है 5, इसको कट लगाइए 5 × 5, तो कितना आ गया इसमें 1। चलिए इसके लिए निकालते हैं, इसका मान रखते हैं हम लोग। m का मान रखिए, इसमें m का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 रखिए। ठीक है, y2 दिया हुआ तो y2 कितना हो गया -3, तो -3 लीजिए यहाँ पर। ठीक है, प्लस n का मान कितना हो गया 3, तो 3 रखिए। y1 देखिए y1 का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर आप 7 रखिए। नीचे क्या है m जोड़ n, तो मतलब 2 जोड़ 3 रखेंगे यहाँ पर, 2 जोड़ 3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसको गुणा कर लीजिए, 2 × 6 माइनस का 6 और प्लस 7 × 21, और नीचे वाला जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए तो प्लस का 21 है और माइनस का 6 बचेगा कितना, प्लस का 15 बचेगा, और नीचे कितना हो गया 5, तो 5 इसको कट लगाइए, 5 × 15 बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब एक जगह क्या कीजिए कॉमा लगा कर लिख दीजिए कि 1,3 है ना, x का 1 आया ना, y का कितना आएगा 3, तो 1,3 ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, x और y में संबंध स्थापित करें। x और y में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, यदि x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। चलिए इसके लिए एक रेखा खींचिए सबसे पहले। ठीक है ना, नाम दीजिए इसका a b, किनारे वाला बिंदु लिखिए दोनों, कितना दिया हुआ है 3 और 6 लिखिए 3, 6, और ये दिया हुआ -3, 4, बीच वाले बिंदु को ओ दे दिए ना। ठीक है ना, देखिए ध्यान से क्या बोला कि x y से समदूरस्थ है ना। चलिए इसको बीच में रखते हैं, x y मतलब इससे जो है समान दूरी पर है ये ए बी और ये बी बी, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ओ ए बराबर हो जाएगा ना ये ओ बी के। चलिए ओ ए बराबर ओ बी, स्क्वायर दे दीजिए दोनों पर। ठीक है ना, तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो सूत्र लगाइएगा तो क्वेश्चन और ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस शॉर्ट तरीका अपनाइए। देखिए क्या कीजिए, पहला को पहला से घटाइए, ओ ए के पास चलिए। ठीक है ना, अब पहला को पहला से घटाइए, इसमें पहला x हो गया, इसमें पहला 3 हो गया, तो x घटा 3 लिखिए यहाँ पर, x घटा 3। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर लिखिए,
प्लस, अब दूसरा को दूसरा घटाइए इसी में, इसमें दूसरा हो गया y, इसमें दूसरा हो गया 6, तो y घटा 6 कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, y घटा 6 का होल स्क्वायर। चलिए OB के पास, इसमें पहला कितना हो गया, देखिए तो OB हो गया, इसमें पहला हो गया x, इसमें पहला हो गया -3, ठीक है ना, तो x माइनस, इसमें पहला कितना हो गया -3, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, ठीक है ना, कितना 3, और इसका होल स्क्वायर प्लस। अब दूसरा को दूसरा घटाते हैं, इसमें दूसरा हो गया y, इसमें दूसरा हो गया 4, तो y घटा 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे यहां पर, y घटा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलिए तोड़ना चालू कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़िए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इधर भी तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इसको भी तोड़िए, प्लस देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ देते हैं इसको भी, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या देख पा रहे हैं कि बहुत लेंदी हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखेंगे जो चीज दोनों तरफ सेम है उसको कट लगा देते हैं। देख क्या देख पा रहे हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहां भी है, अब बराबर के इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म कर दीजिए। क्या देख पा रहे हैं, प्लस का वाई स्क्वायर यहां भी है, प्लस का वाई स्क्वायर यहां भी है, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो बचा उसको हिसाब करके लिख लेते हैं, इसको गुना कीजिए, माइनस यहां पर है तो 2 3 6 और साथ में एक्स है, तो माइनस का 6x, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 3 के स्क्वायर 9, इसका हिसाब कीजिए, माइनस का ये 2 6 12 और साथ में y 12y, अब प्लस ये भी बचा हुआ आपके पास 6 के स्क्वायर 36 बराबर, ठीक है, इधर हिसाब कर लीजिए, 2 3 6 और साथ में x, तो 6x हो गया ये, प्लस 3 के स्क्वायर 9 माइनस इसको गुना कीजिए, 2 4 8 और साथ में y 8y, अब प्लस 4 के स्क्वायर 16। देखिए तो और छोटा कर सकते हैं क्या, कुछ है जो दोनों तरफ सेम मिल गया है, दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ ये प्लस का 9 और प्लस का 9 सेम है ना दोनों तरफ, इसलिए इसको भी खत्म कर दिए। अब जो बचा उसको भी हिसाब करके लिखिए तो नीचे आप। अब क्या कीजिए इसमें कि x को x के साथ कर दीजिए, y को y के साथ कर दीजिए और नंबर को नंबर के साथ कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, देखिए तो यहां पर प्लस का 6x है ना, ये माइनस का 6x है, उठा के यहां कर दीजिए प्लस का 6x, ठीक है, माइनस का 8y है यहां पर, ठीक है। देखिए तो माइनस का 12y है, तो उठा के इधर कर दीजिए ना प्लस का 12y, कर दिया ना, x वाला x के साथ कर दिए, y वाला y के साथ कर दिए, ठीक है। तो यहां पर कितना बच गया, सिर्फ 36। देखिए प्लस का 16, इसको उठाकर यहां कर दिए माइनस का 16। चलिए इसको जोड़िए, 6x कितना हो जाएगा 12x, ठीक है, माइनस का 8y प्लस का 12y, तो बचेगा कौन, प्लस वाला, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, तो 12 में से 8 निकालिएगा तो कितना 4, प्लस का 4y लिखिए, प्लस का 4y बराबर 36 में से 16 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 20, ठीक है। अब देखिए तो इसके पास से कॉमन कितना ले सकते हैं, 4 के पास 12 भी होता है और 4 भी होता है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। 4 जब कॉमन ले लीजिए, 4 3 12 साथ में x बचा, यहां पर क्या बचा y बराबर 20, ठीक है ना। अब इसको कट लगा दीजिए, 4 5 20, तो 3x प्लस y बराबर आ गया 5। ये x और y में यही संबंध है, ठीक है ना, आपका आ चुका है। चलिए इस पाठ का अंतिम प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना इतना तथा इतना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्या बोल रहा है, समद्विबाहु भी है समकोण भी है, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर। तो चलिए सबसे पहले इसका त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम लिख लीजिए, पहला क्या दे रखा है 0 0, ठीक है 0 0, और दूसरा कितना दिया हुआ है 5 5 5 5, और तीसरा दिया हुआ -5 5, ठीक है ना। दो भुजा हमें बराबर दिखाना है, ठीक है ना। कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो गया तो बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। उसके बाद हमें समकोण भी देखना है कि समकोण है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल देंगे ये बिंदु जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। चलिए हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, एसी निकालना पड़ेगा, बीसी ए बी निकालना पड़ेगा, बीसी निकालना पड़ेगा, सब निकाल लेते हैं। चलिए एसी निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो एसी बराबर हो जाएगा √अंडर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का शॉर्टकट चलने के लिए हम क्या बोले थे, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा घटाइए, ठीक है। चलिए हम लोग एसी में चल रहा है, पहला इसमें कितना हो गया 0, ठीक है, घटा। अब इसमें पहला कितना हो गया -5, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 5, 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस। इसमें दूसरा कितना हो गया 0, इसमें दूसरा कितना हो गया 5, तो 0 घटा 5, 0 घटा 5 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, 0 जो 5 वही 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 0 में से 5 घटा जाएगा वही -5 आएगा, -5 का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 5 के स्क्वायर
25 माइनस के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25 25 25 कितना हो जाएगा 50। तो ऐसे भी सकते 1 25 1 25 कितना 2 को 25 होता है ना 25 25 50 होता 25 दिन 50 हो जाएगा तब भी। लेकिन यहाँ फायदा क्या मिलने वाला 25 का वर्गमूल 5 ये बेचारा बाहर नहीं निकल सकेगा इसलिए 5 रूट 2। तो एसी कितना निकल कर आया 5 रूट 2। ठीक है एसी के बाद हम लोग ये भी निकाल लेते हैं ए बी। चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है तो ए बी बराबर रूट अंडर इसमें भी चलिए पहला को पहला से घटाएंगे। इसमें पहला कितना हो गया 0 इसमें पहला कितना हो गया 5 तो 0 घटा 5 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है ना इसमें दूसरा कितना हो गया 0। ठीक है और इसमें दूसरा कितना हो गया वही 5 इसका होल स्क्वायर रूट अंडर जब 0 में से 5 घटाएगा वही -5 का होल स्क्वायर। यहां भी वही है -5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाता है ना। चलिए ये भी हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25। तो यहां भी क्या देख पा रहा 1 25 1 25 2 को 25। ठीक है होता है ना 25 25 50 है ना 25 25 50 25 नहीं 50 ही बात है। लेकिन 25 का वर्गमूल कितना 5 लेकिन ये बेचारा 2 बाहर नहीं निकल सकेगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जितना एसी आया है उतना ए बी आया है 5 रूट 2 5 रूट 2। अभी हमें क्या पता चला कि समद्विबाहु है ये। अब ये भी देखना पड़ेगा हमें कि समकोण है या नहीं है। ठीक है तो अब ये भी निकाल लीजिए आप बीसी जो बचा हुआ आपके पास। चलिए बीसी निकालते हैं। बीसी बराबर रूट अंडर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे पहला को पहला से घटाएंगे दूसरा को दूसरा से घटाएंगे। चलिए बीसी के बाद चलिए बीसी पहला इसमें कितना हो गया 5 घटा इसमें पहला कितना हो गया -5 तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा कितना है 5 तो 5 + 5 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है चलिए दूसरा को दूसरा घटाइए दूसरा हो गया 5 इसमें दूसरा कितना हो गया 5 इसका होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 5 कितना हो जाएगा ये 10 10 का स्क्वायर प्लस 5 घटा 5 क्या हो जाएगा 0 तो 0 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 100। ठीक है ना और 0 का स्क्वायर 0 होगा 0 जोड़ने से क्या फायदा है इसमें बढ़ेगा इतनी ही 10 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना तो बीसी कितना देखें हम लोग 10 आया। तो हम लोग तो ये जान चुके कि जितना एसी आया उतना ए बी आया ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि समकोण है या नहीं है। चलिए समकोण के बारे में जान लेते हैं। हम लोग समकोण के बारे में क्या जानते हैं कि बीसी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं हम लोग ये बीसी स्क्वायर बराबर ये वाला बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है चलिए बीसी का मान रखते हैं। बीसी के बाद कितने निकाले 10 तो यहां पर हम लोग रखेंगे 10। ठीक है तो 10 का स्क्वायर हो गया ये। एसी हम लोग कितना निकाले देखिए एसी निकाले 5 रूट 2 5 रूट 2 का होल स्क्वायर। ए बी भी यही निकाले 5 रूट 2 ए बी भी उतना ही है ना 5 रूट 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा ये 5 के स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट कैंसिल कितना 2 प्लस 5 के स्क्वायर 25 गुना स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचेगा 2 तो इधर भी 100 है ना बराबर 25 दूनी 50 प्लस 25 दूनी 50। ठीक है ना तो 100 बराबर 50 50 100 क्या देख रहे हैं। हाँ जितना ये दोनों मिलाकर है उतना ये अकेला है। ये किसका नियम है समकोण त्रिभुज का नियम है ना जितना ये दोनों मिलाकर होगा उतना ये अकेला होगा। देखिए तो जितना बीसी है उतना ये दोनों मिलाकर है। देखिए जितना बीसी आया है बीसी 100 आया उतना ये दोनों मिलाकर है ना एसी और एबी। ठीक है ना अब इसको बोल सकते हैं हाँ ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है ना।